करेंगे कि अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो वो दोनों भी, मुश्ताक भाई का नाम क्या लिया, मुश्ताक भाई शायद पहुंच रहे हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बाघमंडला और श्रीवर्धन के दरमियान पहला सेमीफाइनल मुकाबला। अनवर भाई है क्यों? सेमीफाइनल के दोनों मुकाबले 4-4 ओवर के होंगे और दोनों मुकाबले में पुरानी गेंद इस्तेमाल की जाएगी। दोनों मुकाबले में पुरानी गेंद इस्तेमाल की जाएगी, इसलिए कि यह हवा रुक चुकी है, शाम का वक्त है। बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए मौके होते हैं। 4-4 ओवर का खेल होगा ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला। दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के लिए पुरानी गेंदें ही इस्तेमाल की जाएंगी। आप गेंदों को लियाकत दफेदार साहब तशरीफ ला रहे हैं। मौलाना लियाकत दफेदार, उनका इस्तकबाल है हमारे क्रिकेट ग्राउंड पर। इससे पहले 2-3 टूर्नामेंट हुए लेकिन वो उनके कदम नहीं लगे थे, लेकिन इस बार पहुंचे हैं। उनके लिए और मुश्ताक भाई के लिए इस्तकबाल है, उनके लिए तालियां बजाई जाए। नाइफ मोटर्स की तरफ से यहाँ बोर्ड लगा है। दाऊद साहब चरफरे साहब यहाँ कमेंट्री बॉक्स में लगातार अपना वक्त दे रहे हैं। आप उनसे मुलाकात करें। आपको नई या पुरानी गाड़ियां खरीदने फौजान आए हैं। नासिर भाई की तरफ से तमाम खिलाड़ियों को जो टी शर्ट मिला था उसमें फौजान भी वो हासिल करने में कामयाब हो गए। अगर किसी का नाम लेने से हम चूक जाए, मुश्ताक भाई शुक्रिया, तो माफ कीजिएगा, इसलिए कि और साथ में मोहम्मद हुसैन प्रकार साहब हमारे कमेंट्री बॉक्स में सबसे आगे बैठे हैं, उनका भी इस्तकबाल है, शुक्रिया है। किसी भी आसिम कह रहे हैं कि डिक्कीपर और वेस्ट इंडीज के बकनर की तरह ये दोनों ने अंपायरिंग किया। आसिम नारकर बता रहे हैं, इस चीज से मैं हमेशा बचता हूं, लेकिन आसिम खास करके नाम लेने के लिए कहा उन्होंने, और यकीनन उन्होंने अपना पूरा टाइम दिया और बहुत अच्छा अंपायरिंग की। बॉलर कौन है ये तो वही जो बैट्समैन परेश वैजू की गेंद का सामना करेंगे। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला, अच्छी गेंद खेला जब फील्डर गेंद को लेते, पहली गेंद पर 1 रन हासिल हो गया। क्या अच्छा खेला है श्रीवर्धन ने आज, वाह। शायद कि क्रिकेट में जिसने भी इन तमाम इनके मैचों को देखा है आशीष कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेला है उन्होंने, बहुत अच्छा। और बाघमंडला की टीम ने भी अपने जिस दिन वो सेमीफाइनल में पहुंची थी उस वक्त तक उनके उस दिन के मुकाबले थे बहुत बेहतर और बहुत अच्छे खेले थे। ये बड़ा दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला है, बेहतर मुकाबला है। और खुशी हमें इस बात की सबसे ज्यादा है कि हमारे अतराफ की तमाम टीमों ने, और ये गेंद ने बल्ले का किनारा रहती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई और वैजू ने विकेट, बहुत ही कीमती विकेट हासिल किया। अच्छे गेंदबाज है वैजू, बाघमंडला की तरफ से बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बाघमंडला और श्रीवर्धन चारों टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंची है, एक टीम श्रीवर्धन की है, एक टीम बाघमंडला की है, एक मंडनगढ़ से और एक बानकोट है। चारों दिनों में 4 टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंची थी वो हमारे अतराफ की। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हमारे अतराफ में खेलने वाले कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। इस बीच पहली विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज गए हैं। शुभम गौरव एक अच्छे बल्लेबाज थे और आउट होके वापस हो गए हैं।
रनर गया है, इंजर्ड है ना। अच्छा शुभम की जगह पे गए, शुभम को रनर गए। शुभम आए हैं नए बल्लेबाज। हम देख रहे हैं कि शौकत भाई भी लगातार लाइव देख रहे हैं लगातार बानकोट के इस होने वाले टूर्नामेंट को। शौकत उंडरे साहब लगातार तमाम दिनों में हमने देखा कि वो महसूस हो रहे हैं बानकोट के इस होने वाले मुकाबले से, तमाम खेल से। इस बीच वैजू गेंद करेंगे, अच्छा शॉट वैजू के बल्ले से, लेकिन इस मर्तबा शुभम के बल्ले से निकला। एक रन बना, दूसरे रन के लिए मोड़ना चाहते थे, कोई रन नहीं बना, वापस आ गए हैं। एक रन बना है। कैसे शुभम ने अच्छा आइलत नाजू एक रन दौड़कर हासिल हो गया है। वही जो अपने पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। ये पिछले मैच में जब वालवाड़ी की तरफ वालवाड़ी के खिलाफ मैच चल रहा था तो पहली ओवर में 17 रन शायद आए थे। वही जो है बॉलर सीधे हाथ से 19 रन आए थे। राउंड विकेट गेंद कर रहे हैं, अच्छी गेंद बल्ले के करीब से निकल गई, विकेट कीपर के लिए इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वैजू। ये सेमीफाइनल मुकाबला, सेमीफाइनल में पहुंचने तक बहुत मेहनत करना पड़ता है हर टीम को, बड़ी बड़ी टीमों से लोहा लेना पड़ता है, और जब सेमीफाइनल में पहुंचती है तो यकीनन उनसे बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद होती है शायकीन को, और वो वैजू कर रहे हैं अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी। वैजू दौड़ना शुरू किया। मंदनगढ़ के कैप्टन टीम अगर पहुंची है तो उनके कैप्टन से गुजारिश है कि वो कमेंट्री बॉक्स में आए। मंदनगढ़ के टीम के कैप्टन से गुजारिश है कि वो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे और शादाब या आसिफ से मुलाकात करें। वही जो इस बीच बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर का खेल चल रहा है, अच्छा, और ये वैजू को मिलने वाली दूसरी विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज इस बार शुभम आउट होने वाले बल्लेबाज। पहली ओवर में सिर्फ पहली ओवर में वैजू ने सिर्फ 5 रन खर्च किए। इस टीम ने अपने जमीर भाई नाड़कर हमारे अनवर भाई से गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। आज निहाल नजर नहीं आए। मंदनगढ़ के कैप्टन आप कमेंट्री बॉक्स में आए थोड़ी देर के लिए, और यहाँ अमीन अनवर हसवारे या शादाब से मुलाकात करें। दूसरी ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन बने, 2 विकेटें वैजू ने हासिल की। मंदनगढ़ के कैप्टन से गुजारिश है कि अगर आए हैं तो जल्दी पहुंच जाए हो कमेंट्री बॉक्स में। पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। बॉलर कौन है? श्रितेश है बॉलर। अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक श्रितेश ने अपनी टीम के लिए। परेश है ना बैट्समैन, बाकी खेल रहा हो? हाँ परेश अभी खेल रहा हो परेश? हाँ परेश, यहाँ पे अरबा से स्ट्राइक करेंगे तो वो देखते और स्ट्राइक। परेश है जिनके पास स्ट्राइक है। पहली ओवर में सिर्फ 5 रन बने। श्रितेश आए हैं बॉलिंग के लिए। श्रितेश है बॉलर, गेंद करेंगे परेश को। पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 5 रन। दौड़ना शुरू किया अंपायर अनवर नूरुल्लाह को क्रॉस किया, खेलने में कामयाब हुए। गेंद को 1 रन बना, जब तक थोड़ी देर के लिए मिस फील्डिंग हुई। नतीजतन दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज तेज कदमों से मुड़े और 2 रन हासिल हो गए। 7 रन दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। 6
6 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि बॉलर हैं श्रीतेज। दौड़ना शुरू किया, पर नूरुल्लाह को क्रॉस किया, गेंद करेंगे। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। जिस तरह की गेंदबाजी चल रही है और श्रीलंका के बल्लेबाजों ने जिस तरह की बैटिंग की अभी तक इस मैच में, कम से कम मायूस कर रहे हैं। यकीनन उन्होंने इससे पहले मैच जितने भी खेले हैं बेहतरीन स्ट्रोक खेले हैं, गैप खेला है, लेकिन तारीफ करेंगे बॉलर की, ऐसे अच्छे बल्लेबाजों को रन के रखा है। एक बार फिर अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में खुद गेंद को लपकने की कोशिश की, गेंद फील्डर भी नहीं ले पाए, जो कैच हो सकता था। खुद बॉलर ने गेंद को, तेज शॉट था, गेंद तेज आई और बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। कीमती 4 रनों का स्कोर में इजाफा हुआ। ये बल्लेबाजी जो कर रहे हैं वो नवीद से अभी भी 5 रन पीछे है स्कोर के लिए। स्कोरिंग सबसे ज्यादा स्कोर के लिए नवीद और इस बल्लेबाज के दरमियान 3 रन पीछे है सिर्फ नवीद से। इस बीच एक अच्छा शॉट खेला, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े और 2 रन हासिल हो गए। 2 रन के स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर 13 रन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। श्रीलंका की तरफ से इस तरह की बल्लेबाजी अभी तक देखने में आई नहीं, जिसके लिए उन्होंने अभी तक इस बीच श्रीतेज अच्छी गेंद पैड से टकराई, लेग बाय की सूरत में 1 रन और हासिल हो गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी लाइन लेंथ बागवांडला की तरफ से। पहले ओवर में वैजू के बाद बैट से गेंद आई थी शायद ये, और 1 रन हासिल हो गया। ये नवीद के स्कोर लेवल चल रहे हैं बल्लेबाज, अगर कुछ रन बनाते इसलिए कि आगे सेमीफाइनल और फाइनल दोनों टीमों के दोनों खिलाड़ियों को अभी भी देखें, नवीद को सेमीफाइनल खेलना है। फिलहाल स्कोरिंग रेट में दोनों बराबर चल रहे हैं। मैन ऑफ द बेहतरीन बैट्समैन के लिए या मैन ऑफ द सीरीज के लिए कौन हकदार हो सकता है? इस बीच फिलहाल अच्छे बॉलर और अच्छे बैट्समैन के हिस्से से अभी तक तो कम से कम नवीद ही का नाम बता रहे हैं। ओवर मुकम्मल होने के बाद लेकिन वापसी कर सकते कोई भी खिलाड़ी, इसलिए कि शहबाज भी बहुत करीब चल रहे हैं दोनों बल्लेबाजों के। और 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है ए बाबू 16 बहुत कम रन दिए, लेकिन ऐसा होता है जब 2 टीमें बेहतर और मजबूत टीमें टकराती हैं आपस में तो रन कम आते हैं। कम रनों में भी हमने देखा है कि एक फाइटिंग मुकाबला होता है। परवेज भाई परकार बॉम्बे से लगातार हमारे यूट्यूब के चैनल से हमारे इस ग्राउंड को, हमारे तमाम शायकीन को और बानकोट के आए हुए तमाम सेलिब्रिटियों को देख रहे हैं। उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप महसूस हो रहे हैं हमारे अपने इस ग्राउंड के क्रिकेट में जो गेम चल रहा है उससे। इस बीच आखिरी ओवर लेकर फुल टॉस बनाकर खेला, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए यकीनन मुड़ेंगे जब तक फील्डर गेंद को लेने में कामयाब होते। तेज कदमों से 2 रन हासिल हो गए। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, 18 रन बने। 4-4 ओवर का मुकाबला, सॉरी माफ करें, इसके बाद एक ओवर आना बाकी है, इसलिए सेमीफाइनल मुकाबले दोनों भी 4-4 ओवर के होंगे। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। जोरदार खेलने की कोशिश की, इस गेंद पर रन नहीं बना। अपील जरूर हुई थी, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे अंपायर पर, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। ये अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन क्या ये अच्छी गेंदबाजी की है बागबांडला के तमाम तर गेंदबाजों ने, बेहतरीन लाइन और लेंथ से। इस्माइल भाई उम्र तशरीफ ला चुके हैं क्रिकेट ग्राउंड पर, आपका इस्तकबाल है। इस बीच बॉलर एक मरतबा फिर छोटे रनअप से गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डर ने गेंद को जब तक रोका सिर्फ 1 ही रन बनेगा। 19 रन, तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। तमाम गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। अब आयुष गेंदबाजी कर रहे हैं। आयुष है बॉलर,
बागमंडला की तरफ तीनों गेंदबाज अभी तक कामयाब रहे हैं अच्छी गेंदबाजी करने में। इस बार जोरदार हिट है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंच रहे, कैच लेने में कामयाब हो गए और ये आयुष को विकेट। जो टीम सेमीफाइनल में पहुंचने तक बड़ी आसानियां और बहुत ही बेहतर और मजबूत टीमों को बाहर निकालकर सेमीफाइनल में पहुंची है, लेकिन बागमंडला के बॉलरों ने उनके बैट्समैनों को बड़े हिटे लगाने में और तेज रन बनाने से रोके रखा है। वो बल्लेबाज जो सरफहरिस्त हैं दवीद, और वो अभी भी ग्राउंड में मौजूद है। बॉल की तरफ 4 गेंदे हुए हैं। फरीदाबाद तवेकर आज चौथे दिन कदम रख रहे हैं इस ग्राउंड पर। इस्तेमाल है आपका, खराब गेंद, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा और ये यकीनन बाएं फैलाकर बता दिए कि एक्स्ट्रा की सूरत में, एक वाइड की सूरत में रन आया है। 20 रन बने, तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। तीन ओवर में 45 रन बनाए थे, एक बड़ा हदफ दिया था। हवा में है गेंद, लेकिन महफूज जगह पे गेंद है। जब तक फील्डर गेंद को लेते 1 रन बनाते इस कदमों से दूसरे रन के लिए मुड़े और 2 रन हासिल हो गए। बागमंडला की तरफ से तमाम तीनों गेंदबाज अभी तक जो आए हैं, 4 ओवर का मैच है, एक बॉलर 1 ओवर फेंक सकता है। अभी तक तीसरे बॉलर भी अपनी बॉलिंग से श्रीवर्धन के बल्लेबाजों को हार्ड हिटिंग करने से रोके रखे। एक रन एक्स्ट्रा का और आया। काफी पटकी हुई गेंद, काफी पटकी हुई है, बैट्समैन की पहुंच से बहुत दूर थी गेंद। नतीजतन 1 रन का स्कोर में इजाफा। 23 स्कोर है। इकबाल बात करो, आपका भी इस्तेमाल है क्रिकेट ग्राउंड पर। लाइन और लेंथ बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब बॉलर लय में होते हैं तो वाइट और एक्स्ट्रा के रन जरूर आते हैं। एक मरतबा फिर, आखिरी मरतबा शायद इस ओवर में। अच्छी गेंद, फील्डर जब तक गेंद को लेते हैं, जब गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी होता है तो कैप्टन भी देखता है कि वो अगर उसके हाथ से एक्स्ट्रा के रन आते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होता। मैंने उस मैच को जरूर देखा था जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हुआ था, वर्ल्ड कप का मैच। क्रिस लुइस को और एलन लेम को वसीम अकरम ने बोल्ड किया था। उससे पहले उन्होंने लगातार 2 या 3 वाइड फेंकी थी, लेकिन मैच के बाद जब इमरान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं बॉलर के पास जाकर कुछ कह सका कि वो लाइन और लेंथ में बिल्कुल बरकरार थे। वो जानबूझकर उस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे ताकि बैट्समैन कोई गलती कर जाए, और उन्होंने वैसे ही किया। 3 गेंदें जो वाइड फेंकी, उसके बाद पहले एलन लैम्ब को बोल्ड कर दिया, उसके बाद क्रिस लुइस आए थे और क्रिस लुइस को बोल्ड कर दिया, और मैच का नतीजा पाकिस्तान के हक में निकल गया था। स्कोर 26 है 3 ओवर के मुकम्मल होने के बाद। बाबू भाई बिद्रा को लेकर साथ में आए हैं, और ये हमारे अमीन भाई सामने से गुजर रहे हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। अनवर भाई हंसवारे हैं, और यही दोनों 2 टू स्टार बोले जाते हैं, 2 स्टार। और ये अच्छा शॉट, कोई नहीं रोक पाएगा। ये इस आखिरी ओवर में जरूर उनकी कोशिश रहेगी कि अपनी टीम के स्कोर में तेजी के साथ इजाफा करें। ये बॉलर कौन है? सुरेश, लास्ट ओवर चालू है। सुरेश है बॉलर जिनके पहली गेंद पर 6 रन हासिल हो गए थे। एक मरतबा फिर सुरेश गेंद करेंगे। सुशील, सुरेश के इस गेंद को फिर ऊंचा खेला है, फील्डर गेंद के नीचे नहीं पहुंच पाएंगे, और एक मरतबा फिर अंपायर नूरुल्लाह की उंगलियां फजा में बुलंद हुई, इस बात का इशारा कि दूसरी गेंद पर लगातार ये दूसरा छक्का है। ये देखिए, हमें बता रहे हैं कि किस तरह के चेक हैं जो हमने इस मैच में देना है खिलाड़ियों को जीतने के बाद।
अमीन भाई दिखा रहे हैं। ट्विस्टर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपको तरकारी के लिए आपके शादियों में या किसी बड़े प्रोग्राम में जब भी तरकारी की जरूरत होगी तो ये दोनों नूरुल ये अनवर भाई हसवारे और अमीन दस्तयाब रहेंगे आपकी खिदमत के लिए। एक मरतबा फिर अच्छी गेंद, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए बुलाया है और यकीनन ये 2 रन हासिल हो जाएंगे। 2 रन के स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर हुआ है 40 रन। अब बेहतर स्कोर की तरफ ये 2 जारहाना जो छक्के लगाए थे वो ये बेहतर स्कोर की तरफ ले गए अपनी टीम को। ऐसा लगा था कि ये काफी लो स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन इस ओवर में जारहाना बैटिंग कर रहे हैं और हमला बोल दिया एक तरह से। पिछले मैच में अलंकार का जो टूर्नामेंट रखा गया बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से, इस बीच अच्छी गेंद बैन बल्ले का किनारा लेते हुए बाहर से कोई कुछ ना बोले, अंपायर के फैसले का हमें इंतजार रहेगा। नो बॉल और फ्री हिट है ये महंगा ओवर हो रहा है ये बागमांडला की तरफ से, वरना बागमांडला के बॉलरों ने बहुत खुश किया था, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। सूर्यवर्धन जैसे मजबूत नो बॉल और फ्री हिट फायदा उठा सकते हैं। 3 ओवर में रन थे, 3 ओवर कितनी स्कोर होता है ये महंगा ओवर। इस ओवर में कितने रन बने अभी तक? 15 बहुत महंगे साबित हुए हैं। फ्री हिट का फायदा उठाते हैं, देखना कितना अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग, विकेट कीपर के पास नई गेंद आई, फर्स्ट सेट में गई और यह रनआउट का आसान मौका है और यह रनआउट होकर वापस हो रहे हैं परेश। 15 रन बनाए अपनी टीम के लिए, स्कोर रुका हुआ अभी भी 42 रन पर, 42 स्कोर है। 19 रन बनाए इस मैच में परेश ने अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज जा रहे हैं, टू स्कोर है। नए बल्लेबाज साजिश गए हैं, सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज, गेंद करेंगे, शॉट खेला है, जब तक गेंद फील्डर तक पहुंचती 1 रन बना और दूसरे रन के लिए बड़ा रन आउट हो सकते हैं और ये रन आउट के रूप में एक और विकेट का नुकसान हुआ। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन वापसी करेंगे, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। अब कुछ अच्छी हिटें जरूर आई, एक फ्री हिट भी आई, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने उसके बाद से लगातार कंट्रोल रखा अपनी गेंदबाजी पर। 43 स्कोर है। अगर नो या वाइट नहीं फेंकते हैं तो यह आखिरी गेंद होगी। स्कोर 43, 4 ओवर का मुकाबला हो रहा है। इसके बाद ये मैच उसके बाद सेकंड सेमीफाइनल के लिए शॉट खेला है, फील्डर ने बेहतरीन कैच लिया है, तेज शॉट था, सीधे फील्डर के पास गेंद आई, लेकिन बड़े चाको चौबंते इन्होंने कैच लपकने में कामयाबी हासिल कर ली। इस मैच के टॉस के लिए हमें अमीन बता रहे हैं कि दफेदार मौलाना के हाथ से टॉस खेला जाएगा। 43 रन बने, जीत के लिए 44 रनों की जरूरत है और इस आगे इनिंग की कमेंट्री आतिफ सर करेंगे। आपल्या मॅचला कॉमेंट्री म्हणा यायचे ना, तर जरा आराम म्हणजे सही बात है। तब से सरला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बानकोट क्रिकेट क्लब इस टूर्नामेंट का आज का चौथा और आखिरी दिन खचाखच शायकीन स्टेडियम में मौजूद है। मंडनगढ़ की टीम से गुजारिश है कि वह आकर टॉस करा ले। मंडनगढ़ के कप्तान
उनकी टीम के साथ मौजूद रहे। इसके बाद उनका मुकाबला खेला जाने वाला है। सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला बानकोट वर्सेस मंडनगर। सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला बानकोट वर्सेस मंडनगर के दरमियान होगा। दोनों टीमों के कप्तान अपनी अपनी टीमों के साथ तैयार रहे। मौलाना लियाकत दफेदार साहब से गुजारिश है कि वो टॉस लेंगे मंडनगर और बानकोट की टीम का। टारगेट दीजिए। 44 रनों का हदफ है यहाँ पर। अगर इस मैच को जीतना है तो बागमांडला की टीम को, दोनों ही टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल, दोनों ही मजबूत और ताकतवर टीमें एक दूसरे का मुकाबला करती हुई जब इस मुकाबले का आगाज हो गया तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा हदफ देंगे श्रीवर्धन की टीम, लेकिन बागमांडला की टीम से वैजू जैसे गेंदबाजों ने, जो शुरू के 3 गेंदबाज थे, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया और वैजू, श्रीतेज और पीयूष ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुकाबला किया और बांधे रखा यहाँ पर श्रीवर्धन की टीम को कि वो एक बड़ा हदफ न खड़ा कर पाए और उसमें कामयाब हो गई बागमांडला की टीम और बड़ा हदफ तैयार करने में नाकाम हो गई श्रीवर्धन की ऐसी टीम। एक मजबूत टीम है बागमांडला और श्रीवर्धन। हम यहाँ पर मुसलसल देख रहे हैं कल जो बागमांडला ने मुकाबले खेले थे उसमें किस तरीके से बागमांडला ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मुजाहरा किया था और आज जिस तरीके से श्रीवर्धन की टीम ने मुजाहरा किया है अपने खेल का, बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया जा रहा है इस मैदान पर। बानकोट का एक तारीखी मैदान है ओवरऑल के लिए कि बहुत ही बेहतरीन मैदान जो कि बानकोट के तमाम खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी मेहनत से तैयार किया इस मैदान को। बानकोट वर्सेस मंडनगर के बाद होने वाला मुकाबला जिसमें बानकोट की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है और दावत दी है मंडनगर की टीम को बल्लेबाजी के लिए। उन्होंने दावत दी है मंडनगर को कि आइए और हमारे सामने एक हदफ खड़ा कीजिए, देखिए किस तरीके से हम उस हदफ को चेस करते हैं। इस मैदान को जो दिया इस टूर्नामेंट के लिए वो नारायण शिंदे साहब है, जिनका हम मैनेजमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीवर्धन की टीम की जानिब से सलामी गेंदबाज आए हैं यहाँ पर फैजान इसके पहले मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया था फैजान ने और सामने की टीम को रोके रखा था। अभी तक उन्होंने 3 ओवर में 23 रन दिए हैं और 3 विकेट हासिल किए। 3 मैचें खेली है उसमें 3 ओवर फेंके हैं फैजान ने। उन 3 ओवर में कुल 23 रन दिए हैं सिर्फ और 3 विकेट हासिल किए। अगर फैजान पावस्कर 1 ओवर में 3 विकेट लेते हैं तो माजिद जमादार की तरफ से उनको 500 रुपये का अतिया आया है यहाँ पर। अगर 1 ओवर में फैजान पावस्कर, फैजान के यहाँ बहुत सारे चाहते नजर आ रहे हैं क्योंकि इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। वैजू के पहली गेंद अच्छा शॉट खेला यहाँ पर और बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और इस 4 रनों के साथ इफ्तिताह किया है अपने इनिंग का वैजू ने। बेहतरीन बल्लेबाज है अपनी टीम की जानिब से वैजू, अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज साबित हो गए बागमांडला की टीम के लिए वैजू। फैजान जो कि एक अच्छे गेंदबाज थे, इसके पहले वालवाटी की टीम के सामने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया था और रोके रखा था वालवाटी को कि वो ज्यादा बड़े रन नहीं खड़े कर सके फैजान के सामने। उनकी पहली हुई गेंद को उन्होंने भेज दिया वैजू ने बाउंड्री लाइन के बाहर और बता दिया है कि किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं वैजू। स्ट्राइक पर है वैजू, मुकाबला करेंगे फैजान की दूसरी गेंद वैजू के लिए फेंकी, अच्छी गेंद थी, उतनी अच्छी स्ट्रोक और गैप निकालते हुए गई गेंद बाउंड्री लाइन के पार। फिर एक बार 4 रनों के लिए, इन 4 रनों के साथ 8 रनों पर पहुंच चुका है स्कोर बागमांडला की टीम का। 2 ही गेंदों में पहले ओवर के बागमांडला का स्कोर हो चुका है 8 रन, जबकि उनको कुल 44 रन बनाना है इस मैच में। अभी 36 रन दरकार है अगर इस मैच को जीतना है बागमांडला की टीम को, तो 22 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। और वैजू जैसे जब बल्लेबाज मैदान में हाजिर हो तो कोई बड़ा हदफ नहीं है बागमांडला की टीम को एक आसान करते हुए इस मैच को आसान अपने लिए बनाते हुए मैच को। तीसरी गेंद फैजान की, फिर हिट लेना चाहते थे और यहाँ पर अच्छी गेंद समझ नहीं पाया और क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पर वैजू को।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, वसूल कर लिया। जिस तरीके से 2 गेंदों पर उन्हें 8 रन लगाए थे वर्जू ने, उसका पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया। यहाँ पर फैजान ने बोल करके उनको पवेलियन वापस भेजा है। 1 विकेट हासिल किया है, 3 गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की और 8 रन खर्च कर चुके हैं फैजान अपनी टीम की जानिब से, जो पहले ओवर लेकर आए थे। एक अच्छे गेंदबाज है अपनी टीम के, उसी तरीके से जो बागमांडला के एक सलामी और अच्छे बल्लेबाज थे, जारहाना अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे वर्जू, उनको भेज दिया है पवेलियन में वापस। जो भी शायकीन यहाँ मौजूद है, मामिन भाई उनरे, अनवर भाई असवारे और बदरुद्दीन उनरे की जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है। और इसी तरीके से जिस तरीके से वो हर वक्त हमें मैनेजमेंट के लिए आते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि हर बार इसी तरीके से हौसला अफजाई करते रहे। नासिर भाई दादरकर का यहाँ बार बार मुसलसल तौर पर शुक्रिया अदा किया जा रहा है और यहाँ हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ शायकीन को देखने मिल रहा है। बानकोट और पंचक्रोशी के लोगों को, अतराफ बानकोट और जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, जहाँ जहाँ से शायकीन इस मैदान में पहुंचे, उन तमाम लोगों को नासिर भाई दादरकर ने जो मदद की इस टूर्नामेंट में और बच्चों की हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से इस टूर्नामेंट का इनाकाद कर सके हैं ऑर्गेनाइजर्स, उनको टूर्नामेंट देखने मिला। उसी तरीके से नारायण शिंदे साहब का भी शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने इतना बड़ा मैदान खेलने के लिए दिया। अच्छी गेंद फैजान की, बहुत अच्छी गेंद, न समझ पाए बल्लेबाज, न समझ पाए विकेट कीपर और गई बाय की सूरत में 4 रन। इन 4 रनों के साथ स्कोर हो गया है 12 रन। अच्छी गेंद फेंकी थी फैजान ने, लेकिन समझ नहीं पाए विकेट कीपर और उसको नहीं लपक पाए, जिसकी वजह से 4 रनों में तब्दील हो गए। इन 4 रनों के साथ है स्कोर 12 रन। फैजान 1 विकेट हासिल कर चुके हैं और अगर और 2 विकेट हासिल करते हैं इस ओवर में तो उन्हें 500 रुपये का आतिया है। यहाँ पर फैजान राइट आर्म राउंड द विकेट, अगली गेंद करेंगे। फैजान की गेंद अच्छी गेंद थी, अच्छा बाउंस दिया और अंपायर का देखना इशारा कॉल दिया यहाँ पर, लेग अंपायर ने अपील की थी नो बॉल के लिए, लेकिन नकार दिया दोनों अंपायर ने। यहाँ पर फर्स्ट बाउंस का कॉल दिया है और इसी के साथ स्कोर है 12 रन। बराबर ना। फैजान की अगली गेंद अच्छी गेंद थी और 1 रन से नहीं रोक सकेंगे फैजान। यहाँ पर इस गेंद पर स्ट्रोक खेला था, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग हुई और 1 ही रन के साथ मुतमईन होना पड़ा। 13 रन हो चुका है पहले ओवर के खात्मे पर स्कोर। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। 18 गेंदें और 31 रन। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता इस मैच में क्या हो सकता है, क्योंकि दोनों भी टीमें जारहाना मोड़ में दिखाई दे रहे। हम 2 दिन से जो ये मुकाबले देख रहे, कल जो बागमांडला ने मुजाहरा किया था खेल का और उसी तरीके से आज श्रीवर्धन ने जो अपने खेल का मुजाहरा किया है, दोनों ही टीमें जो एक दूसरे के मध्य मुकाबले बहुत ही मजबूत टीमें हैं और अपने अपने क्वार्टर फाइनल में तक जिन्होंने जो मेहनत की है उससे अंदाजा होता है कि कितनी ताकतवर टीमें एक दूसरे के मुकाबले खेल रही है। 18 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। अगर इस मैच को जीतना है तो बागमांडला की टीम को अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, किसकी नैया पार होगी इस मुकाबले में। देखना है क्या गेंदबाज रोक पाते हैं बागमांडला के बल्लेबाजों को 31 रन बनाने से 18 गेंदों में, या बागमांडला के बल्लेबाज श्रीवर्धन के गेंदबाजों को बाउंड्री के पार भेजकर इस मुकाबले में फतह हासिल करते हैं। बॉलर सुशील दूसरे गेंदबाज आए अपनी जानिब से पहले और टीम की जानिब से दूसरी ओवर लेकर राइट आर्म और 2 विकेट गेंद करेंगे सुशील की गेंद पढ़ने के लिए। अब बॉल क्लीन बॉल पहले गेंद पर पवेलियन में भेजा सुशील ने, प्रणव को क्लीन बॉल कर दिया प्रणव को और भेज दिया है पवेलियन वापस। 1 गेंद हो चुकी है सुशील की, अच्छी गेंदबाजी की थी, बहुत ही अच्छी गेंद डाली थी, समझ नहीं पाए प्रणव और उन्हें पवेलियन वापस जाना पड़ा। पहली गेंद पर विकेट हासिल किया है प्रणव ने। सुशील ने प्रणव का विकेट हासिल करके इस मैच को वापस एक सनसनीखेज मोड़ में डाल दिया है। देखना अगले बल्लेबाज क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। श्रेयस है शायद अपनी टीम की जानिब से आए हैं जो प्रणव की जगह संभालेंगे, उनका साथ दे रहे हैं बाला ने कल अच्छी बल्लेबाजी की थी यहाँ बागमांडला की जानिब से।
किफायत और बाला थे शायद, लेकिन आज किफायत कहीं नजर नहीं आ रहे। बहुत ही माइनस बल्लेबाज थे किफायत अपनी टीम की जानिब से जो कल खेल रहे थे। श्री अच्छा है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है बाला। सुशील गेंद करेंगे, दूसरी गेंद अच्छी गेंद थी, सुरेश ने फॉलो थ्रो में खेला, उसको फील्ड किया सुशील ने और कोई रन हासिल नहीं हुआ। 2 गेंदें हो चुकी है और कोई भी रन खर्च नहीं किया यहाँ पर सुशील ने अपनी इन 2 गेंदों में। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 13 रनों पर। 1 विकेट हासिल किया है 2 गेंदों में और कोई रन। मकबूल मापकर साहब का यहाँ पर इस्तकबाल होता है और शुक्रिया अदा करते मैनेजमेंट की जानिब से कि उन्होंने यहाँ हाजिरी दी है, उस मैच का लुत्फ उठा रहे। तीसरी गेंद पर 1 रन हासिल हुआ। स्ट्राइक पर आए हैं बाला। बाला स्ट्राइक पर, देखना है बाला क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। 30 रन अभी भी दरकार है, अगर इस मैच को जीतना है तो। इस मैच को जीतना है तो अभी भी 30 रनों की जरूरत है। 15 गेंदों में 30 रन, 12 का रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट 12 का है। और अच्छी गेंद, उतनी अच्छी शॉट लगाई जाती, गेंद फील्डर के पास, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरा रन लेना चाहते थे बाला, लेकिन श्रेयस ने उन्हें वापस कर दिया और 1 ही रन से मुतमईन होना पड़ा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर बाउंड्री लाइन पे श्रीवर्धन की जानिब से। हमने पहले ही कहा था कि कुछ कहा नहीं जा सकता आखिर तक इस मुकाबले में क्या होगा, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, क्योंकि दोनों भी टीमें बहुत ही मजबूत है यहाँ पर। अगली गेंद और फिर उठाकर मारना चाहते थे लेकिन नीचे रही गेंद। बहुत ही कामयाब रहे यहाँ पर सुशील चकमा देने में श्रेयस को और 15 पर रुका हुआ स्कोर। दो ही रन खर्च किए यहाँ पर, 5 गेंदें हो चुकी, आखिरी गेंद। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया यहाँ पर। सुशील की गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन रही और ये बहुत ही अच्छी ओवर साबित हो रही है अपनी टीम के लिए, श्रीवर्धन की टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद ओवर साबित हो रही है, जो कि उन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किया है यहाँ पर इस ओवर में और बांधे रखा श्रेयस और बाला को कि वो रन न बनाए। उसी तरीके से उन्होंने प्रणव को पहले ही गेंद पर सुशील ने पवेलियन में भेजा था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। हो सकता है कि ये जो जिस तरीके से गेंदबाजी की है सुशील ने, यही फायदेमंद इस मैच में साबित हो सकती है श्रीवर्धन की टीम के लिए और ये गेंदबाजी, ये ओवर नुकसानदेह साबित हो सकता है बागमांडला की टीम के लिए, क्योंकि बागमांडला की टीम ने सिर्फ 2 ही रन बनाए हैं इस ओवर में। अंपायर इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज्यादा वक्त जाया ना हो, जल्द से जल्द मुकाबले को मुकम्मल किया जा सके। बॉलर कौन है? साजिश इसके पहले मुकाबले में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी साजिश ने, अपनी टीम की जानिब से तीसरी ओवर लेकर आए साजिश। अभी तक सिर्फ 15 रन बने हैं बागमांडला की टीम के। पहले ओवर में 2 ही गेंदों पर शुरू के 8 रन आए थे, जब मुकाबला जो लग रहा था कि ये बागमांडला की तरफ जा रहा है, लेकिन अच्छे गेंदबाजों ने पकड़े रखा उनको और श्रीवर्धन की अच्छी गेंदबाजी की वजह से ये मुकाबला वापस 4 रन मिसफील्ड हो गई है यहाँ पर और 4 रनों में तब्दील हो गए हैं 2 रन। जो 2 रन आ सकते थे इस गेंद पर दौड़कर, उनको 4 रनों में तब्दील कर दिया यहाँ पर फील्डर ने, जो कि बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहरा किया है। समझ नहीं पाए फील्डर, वहां पर उनके पीछे फैजान खड़े थे, वो भी नहीं समझ पाए और गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 19 रन। अभी भी 25 रनों की जरूरत है, 11 गेंदें और 25 रन। ये गेंद अच्छी हिट करने की कोशिश की, 1 रन दौड़कर हासिल किया। देखना है दूसरे रन के लिए कॉल दिया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहा है, फिर फैजान गिर गए, वहां वापस एक बार मिस फील्ड हो गई है श्रीवर्धन की जानिब से और दूसरा रन मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। स्कोर हो चुका है 21 रन। 10 गेंदों में अभी भी 23 रनों की जरूरत।
10 गेंदों में 23 रनों की जरूरत अगर ये मैच जीतना है तो बागमांडला की टीम को। इसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके पहले मैच में हमने देखा था कि वालवटी की टीम जब श्रीवर्धन के सामने खेल रही थी तो उस वालवटी की टीम के जो बल्लेबाज थे आखिरी ओवर में उन्होंने शुरू के 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाकर मैच को अपनी तरफ कर लिया था, जबकि आखिरी ओवर में उन्हें 25 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिर में वो नाकाम रहे कि वो उस मैच में फतह हासिल कर सके। जफर प्रकाश साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं इस मैनेजमेंट की जानिब से और शुक्रिया अदा करते हैं कि मुंबई से खास इस मैच को देखने के लिए और खिलाड़ियों के हौसला अफजाई, अपने गांव के बच्चों की जो नन्हे मुन्ने खिलाड़ी है, जो बड़े बड़े खिलाड़ी है, उन सारे खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए वो मुंबई से खास तशरीफ लाए हैं यहाँ पर। नासिर भाई दादरकर, जफर भाई परकर, इन तमाम लोग जो आए हैं यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छी शॉट लगाई थी और सीधे फील्डर के हाथ में गेंद और यहाँ पर विकेट खोया है। यहाँ पर बागमांडला के बल्लेबाज बाला ने, एक अच्छे बल्लेबाज थे अपनी टीम के बाला, सारी उम्मीदें वाबस्ता थी बागमांडला की टीम को बाला से, लेकिन इस शॉट पर जो है वो सिक्सर लगाना चाहते थे और कैच लपक लिया है और बाला को वापस जाना पड़ेगा पवेलियन। देखना है श्रेयस का साथ देने के लिए कौन आता है बाला की जगह पर। बैट्समैन कौन आला है? समीर आए हैं बाला की जगह संभालने। कल अच्छी बल्लेबाजी की थी समीर ने भी, देखना है समीर क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। साजिश एक अच्छे गेंदबाज है और इसके पहले जो गेंदबाजी की थी सुशील ने बहुत ही अच्छा ओवर फेंका था अपनी टीम की जानिब से, जिसमें मैच को कुछ हद तक वो अपनी तरफ अपने काबू में करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे थे। देखना है आखिर में क्या फैसला होता है इस मैच में, किस नतीजे पर पहुंचता है ये मुकाबला। अगली गेंद साजिश क्या रे, बेहतरीन कमेंट्री बॉक्स में आती हुई गेंद, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से हमारे सरों के ऊपर से जाते हुए 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 27 रन 27। अभी भी 17 रन दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। बॉल कितनी देला? 4 गेंदें हो चुकी है, 8 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। समीर है स्ट्राइक पर, साजिश गेंद करेंगे समीर के लिए, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, नीचे रही, समझ नहीं पाए बल्ले तक, गेंद तक बल्ला पहुंच नहीं पाया। वाइड की कॉल कर रहे थे लेकिन अंपायर ने उसे नकार दिया और इस अच्छी गेंद डॉट बॉल के साथ 5 गेंदें मुकम्मल कर चुके हैं। साजिश अपने ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार है। साजिश गेंद करेंगे समीर के लिए, एक अच्छे हार्ड हिटर है अपनी टीम बागमांडला के समीर के लिए गेंद किया और फिर उठाकर खेला और यहाँ पर फैजान ने फिर कैच ड्रॉप किया। अपने पैर फिसल रहे हैं यहाँ पर मुसलसल फैजान के, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, उनके जूते फिसलते हुए जमीन पर। और फिर एक अच्छा कैच, एक अच्छे बल्लेबाज को आउट कर सकते थे लेकिन एक कैच ड्रॉप कर दिया यहाँ पर फैजान ने और 2 रन हासिल किया यहाँ पर समीर और श्रेयस ने दौड़कर। कितने रन स्कोर? 29 रन, 29, 2 रन लिए ना अभी, एक ही अंपायर 1 रन आया, 2 रन, 1 रन, 28 रन। अभी भी 6 गेंदों में 16 रन, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। टीम मीटिंग ना करे, अंपायर टाइम जाया ना करे, टाइम वेस्ट मत करो अंपायर, वक्त को जाया न करते हुए इस मुकाबले को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इसके बाद एक सेमीफाइनल का मुकाबला होना है, उसके बाद एक फाइनल का मुकाबला है और थर्ड प्राइज के लिए एक मुकाबला और 3 मुकाबले होने हैं इस मैदान पर। इसलिए वक्त को जाया न करते हुए कोई भी टीम मीटिंग ना होगी, इस बात को अंपायर और तमाम खिलाड़ी ध्यान में रखें। 16 रनों की जरूरत है 6 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए बागमांडला की टीम। इस इनिंग के आगाज में ही हमने कहा था कि कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा इस मुकाबले में, आखिर तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस नतीजे पर पहुंचेगा यह मुकाबला। बॉलर कौन है? बॉलर पिया आए हैं गेंदबाज अपनी टीम की जानिब से, आखिरी ओवर और फैसला कुन ओवर लेकर आए हैं पिया। इस ओवर में इस मैच का फैसला होना है, पिया इस मैच को नतीजे तक पहुंचाएंगे। बैट्समैन कौन कौन? समीर ने श्रेयस और समीर है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है श्रेयस। इन दोनों के
ऊपर सारा दारो मदार है अपनी टीम का, सारी उम्मीदें शायकीन को और उनकी टीम को वाबस्ता है समीर और सिरे से। समीर स्ट्राइक पर पिया की गेंद, पहली गेंद पर हिट लेने की कोशिश की और नाकाम रहे। 1 रन दौड़कर हासिल किया और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। 15 रनों की जरूरत है 5 गेंदों में। स्ट्राइक पर आया है श्रेयस। समीर एक अच्छे हार्ड हिटर थे जो इस गेंद पर 1 ही रन हासिल कर चुके हैं और 1 ही रन से उनको मुतमईन होना पड़ा। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं समीर, हमेशा हमने देखा है, ताकि वो अच्छे स्ट्रोक लगाते हैं, अच्छी हिट करते हैं। अब देखना है श्रेयस क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। 5 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। शायकी इनकी धड़कनें तेज होती हुई। पिया की गेंद, दूसरी गेंद की और यहाँ पर फिर बीट कर दिया यहाँ पर श्रेयस को, लेकिन श्रेयस ने समझदारी के साथ 1 रन दौड़कर हासिल किया और स्ट्राइक दिया है समीर के पास। 4 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। 2 लंबी हिटें आना जरूरी है इस मैच में, या तो चौका या छक्का, या तो 4 रन या 6 रनों में तब्दील करना हुआ होगा 2 गेंदों को अगर इस मैच को जीतना है तो। समीर स्ट्राइक पर, समीर के लिए गेंद की, समीर ने फिर हिट करने की कोशिश की और बहुत ही समझदारी की गेंदबाजी यहाँ पर पिया के जरिए तीसरी गेंद फेंकी थी जो कि नीचे रखते हुए गेंदे हिट करना चाहते थे। बल्ले को उठाया था उन्होंने, हवा में लहराया, लेकिन कोई रन हासिल नहीं, कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद का बल्ले के साथ और डॉट बॉल गई। इस वक्त में डॉट बॉल जाना बहुत ही नुकसानदायक बागमांडला की टीम को और बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है श्रीवर्धन के लिए। 3 गेंदों में 14 रन, मुश्किल होता हुआ मैच नजर आ रहा है बागमांडला के लिए। देखना है क्या होता है इस मुकाबले में। 3 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर है समीर। पीओ चौथी गेंद करेंगे समीर के लिए। पीओ की गेंद और फुल टॉस गेंद थी और अंपायर का इशारा, नो बॉल और 1 रन दौड़कर हासिल किया। 2 रन हासिल हो गए और इस जायद गेंद से नुकसान हो सकता है श्रीवर्धन की टीम को। नो बॉल और फ्री हिट का इशारा अंपायर का। देखना इस फ्री हिट का कितना फायदा ले पाते हैं बागमांडला के बल्लेबाज श्रेयस। 12 रनों की जरूरत है अभी 3 गेंदों में अगर इस मैच को जीतना है तो। श्रेयस है स्ट्राइक पर। पिया गेंद करेंगे, 3 गेंदें बाकी है और 12 रनों की जरूरत है श्रेयस के लिए। गेंद करने के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे पिया। अपनी टीम की जानिब से एक फैसला कौन ओवर लेकर आए हैं। अगली गेंद श्रेयस के लिए और श्रेयस ने उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है जिसकी वजह से कोई अच्छी हिट नहीं लगा पा रहे हैं और 1 ही रन से मुतमईन होना पड़ा इस गेंद पर भी। इस 1 रन के साथ जो है स्कोर हो चुका है 32 रन। अभी भी कितने स्कोर? 33 रन हो चुका है स्कोर। 11 रन चाहिए 2 गेंदों में। आर या पार का मुकाबला बागमांडला के लिए। 2 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। समीर है स्ट्राइक पर। देखना है क्या नैया पार कराते हैं अपनी टीम की समीर। पिया राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे समीर के लिए। गेंद की, समीर ने फिर हिट करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, मुकम्मल तौर पर बीट कर दिया पिया ने। तारीफ करनी होगी यहाँ पर सुशील, सजेश, पिया और फैजान की जो अच्छी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। सुशील, सजेश ने खुसूसन सुशील, सजेश और पिया ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। पिया ने ऐसे मोड़ पर जहां पर एक फैसला कौन ओवर था बांधे रखा बागमांडला के बल्लेबाजों को और यहां पर 6 रन, लेकिन यहां पर श्रीवर्धन की टीम मुकाबला जीत चुकी है। 4 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है श्रीवर्धन की टीम ने। पहली फाइनलिस्ट टीम है श्रीवर्धन। इस मैदान में आज पहली फाइनलिस्ट टीम है श्रीवर्धन और 3rd प्राइज के लिए पहली टीम है बागमांडला। 3rd प्राइज के लिए पहली टीम जो क्वालिफाई कर गई है बागमांडला है और फाइनल के लिए जो पहली टीम क्वालिफाई कर गई है वो है श्रीवर्धन। अब जो मुकाबला होने जा रहा है वो बानकोट और मंडनगढ़ के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है और इस मैच की खास तौर पर कमेंट भी करेंगे हमारे सबके चहेते हाफिज शकील साहब।
और आसिम नारकर इनके कहने के मुताबिक मुसलसल उनकी ये गुजारिश है कि इस बात का अनाउंस किया जाए कि दोनों अंपायर उनके चाहते हैं बकनर और डिकी बर्ड। इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए मैन ऑफ द मैच जो करार दिए गए वो सुशील है। इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की अपनी ओवर में। सुशील मैन ऑफ द मैच लेने के लिए आए कमेंट्री बॉक्स में। 132। अच्छा ठीक है, इस मैच के फाइनल में दिया जाएगा सब। अच्छी गेंदबाजी की तो सुशील ने वो मैन ऑफ द मैच के हकदार है।